हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर इसके अलावा आप क्वेश्चन 4 का और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपका क्वेश्चन में गिवन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो टू कार्स का स्पीड फाइंड करना है और गिवन क्या है आपका, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा 100 किलोमीटर, और दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे डिफरेंट स्पीड से तो 5 घंटा मीट करेंगे, और जब एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रेवल करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो वो 1 घंटा में मीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी u किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, u और v हम लोग इसको मान लेंगे। अब देखो, जब भी सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का बात आता है, जैसे यहाँ पर a है और b है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो इसका रेस्पेक्टिव स्पीड होगा वो हमेशा माइनस में होगा। रेस्पेक्टिव स्पीड मीन्स दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्टिव स्पीड से ही हम लोग निकालेंगे रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार्स इन सेम डायरेक्शन। तो इसको हम लोग अब इरेज कर लेते हैं, इसका काम हो गया। ठीक है, डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा u माइनस बी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स a यहाँ से चल रहा है b यहाँ से चल रहा है और दोनों मीट करेंगे तब क्या होगा, तब u प्लस बी। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने पे सम हो जाएगा और सेम डायरेक्शन पे माइनस साइन लिखेंगे। तो इसी तरह रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल्स टू कितना हो गया u प्लस बी। ये भी किलोमीटर पर आवर होगा और ये भी किलोमीटर पर आवर। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्पीड आपका क्या है, जब सेम डायरेक्शन में, क्वेश्चन में आपका गिवन है जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन के लिए लिखेंगे फॉर सेम डायरेक्शन। तो स्पीड कितना है हमारा सेम डायरेक्शन के लिए u माइनस वी। टाइम कितना है 5 आवर्स इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा u माइनस वी, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 20, इक्वेशन 1। इसी तरह फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए u प्लस वी। इसमें टाइम कितना गिवन है आपका 1 आवर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल्स टू 100।
इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, तो किस मेथड से सॉल्व करें? किसी भी मेथड से करो, इजी ही है। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं इस बार। तो u से वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1, u इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस v। इसको पुट करेंगे किस पे? पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन 2 पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 प्लस v इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया 2v इक्वल्स टू 100 माइनस 20 विल बी 80, v इक्वल्स टू 40। अब इस v का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन थर्ड, तो हमारा u आ जाएगा 20 प्लस 40, तो u कितना आ गया? 60। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।